तो जैसा कि हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि दो मेजर चीजें हुई लास्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे। पहली हमें किक ऑफ में देखने को मिली जब रैंडी ऑर्टन ने आउट ऑफ नोवेयर एक आरक्यू हिट कर दिया जॉन सीना पे। वो क्यों हुआ, उसके बाद क्या होगा, कब इनका मैच होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें मैंने क्लियर की थी पिछली वीडियो में, तो पहले आप वो देख लेना। बट जो दूसरी मेजर चीज हुई वो हमें मेन इवेंट से देखने को मिली, जिसमें कि पहले सेथ रॉलिंस आया, उनके साथ पॉल हेमन आए, देन हमें सीएम पंक देखने को मिले। थोड़ी बहुत भसड़ हुई, हमें लगा चीजें खत्म होगी क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा ही दिखाने की कोशिश की थी, नीचे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ये सब आने लग गया था। लेकिन तभी हमें रोमन रेंज भी देखने को मिलते हैं, बट कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सीएम पंक हो चाहे रोमन रेंज हो, दोनों ही ब्रूटलाइज कर दिए गए क्योंकि सेथ रॉलिंस वहां पे अकेले नहीं थे। ब्रॉन ब्रेकर ने भी अब ज्वाइन कर लिया सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन को उनकी इस न्यू अलायंस में। पहला तो क्वेश्चन ऑब्वियस सा मन में होगा कि क्यों सेथ रॉलिंस अकेले हैं, दूसरी तरफ रोमन और पंक है, पॉल हेमन थोड़ी लड़ेंगे सेथ की तरफ से। नहीं, जॉक्स अपार्ट, काफी क्लियर चीज है यार। डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली अब अपना ट्रिगर पुल कर रही है ब्रॉन ब्रेकर पे, उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग बनाने के लिए। देखो, हम सबको पता है ब्रॉन ब्रेकर के पास कैरिज्मा है, उनके पास रेसलिंग स्किल्स है, उनके पास माइक स्किल्स है, एंड वो लुक भी है जिससे कि वो नेक्स्ट फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई बन सकते हैं इन फ्यूचर। बिकॉज़ वो बहुत ही यंग है अभी, वो इजीली काफी लंबा टाइम निकाल सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी कितनी बार बता चुका हूं यार कि कोडी रोड्स नेक्स्ट फेस ऑफ द कंपनी नहीं है, वो बस अभी रोमन रेंज की एब्सेंस को फिल अप कर रहे हैं एज द करंट टॉप स्टार ऑफ द कंपनी। बट वो ऑलरेडी 40 साल के बस होने वाले कुछ महीनों में, तो ऑब्वियस ही बात है वो नेक्स्ट फेस ऑफ द कंपनी तो नहीं बन सकते यार। चलो एक बार के लिए भी मान लेते कि नेक्स्ट 10 साल निकाल देंगे, 50 तक तो रेसलर्स रेसल करते ही हैं, बट उनका तो वो भी प्लान नहीं है। वो तो कह रहे हैं भाई वो हॉलीवुड जाना चाहते हैं, पहले भी बता चुके हैं, रिसेंट इंटरव्यू में बताया। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस करंट टाइम में अपना फ्यूचर फेस बिल्ड करना ही पड़ेगा। ट्रिपल एच ने उस सब की शुरुआत कर दी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से, क्योंकि देखा जाए तो यही 5 साल है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, 2025 से लेके 30 तक। कुछ 30 आते तक तो भाई सब जा चुके होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से। रोमन रेंज ने ऑलरेडी बता दिया कि वो 2-3 साल ही मैक्स कंपीट करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उसके बाद तो वो भी हॉलीवुड की तरफ स्टेप आउट कर लेंगे। एज स्टाइल्स तब तक जा चुके होंगे, सीना की रिटायरमेंट तो इसी साल है, ना रॉक देखने को मिलेंगे, प्रोबेबली क्या पता ऑर्टन भी देखने को न मिले। तो हम जिन्हें देखते हुए बड़े हुए उनमें से जो चंक रेसलर्स का बचा हुआ है अभी भी पार्ट टाइम स्केड्यूल पे से ही कम से कम आते तो हैं, तब तो उतना सा भी नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली फैंस किसे देखने के लिए ट्यून इन करेंगे उसके बाद, क्योंकि करंट टाइम में नेक्स्ट जनरेशन रेसलर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि अभी उस लेवल पे पहुंच गया हो कि भाई पूरी कंपनी को रन कर सके। वहीं आप लास्ट डेकेड में देख लो इस टाइम पे क्या हो रहा था, 2025 चल रहा है, रेसलमेनिया 41 होके गई है। किसने मेन इवेंट किया मेनिया को? नाइट 1 पे सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज और सीएम पंक, सभी 40 के आसपास है। नाइट 2 पे जॉन सीना और कोडी रोड्स। सीना को तो रिटायरमेंट है, बात करने की जरूरत नहीं है। कोडी रोड्स मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी 40 पहुंच चुके, जबकि 10 साल पहले 2015 में रेसलमेनिया 31 के टाइम पे रोमन रेंज मेन इवेंट में थे अगेंस्ट द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, एंड वहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दो बंदों को अपलिफ्ट कर दिया था। रोमन रेंज मेन इवेंट सीन में घुस चुके थे और सेथ रॉलिंस ने हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी पुल ऑफ करके अपना एक स्पॉट बना लिया था एज द टॉप स्टार ऑफ द कंपनी। और तब से लेके अब तक देख लो कैरी किया ना उन दोनों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने शोल्डर्स पे। एक एब्सेंट होता तो सेथ रॉलिंस संभाल ही लेते सारी चीजें, बट इस डेकेड में अभी तक हमें ऐसा कोई बिल्ड होते हुए दिखा ही नहीं था। तो अब वो टाइम आ गया था जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये ट्रिगर पुल करना ही पड़ना था। काफी अच्छी बात है कि उन्होंने फाइनली ये चीज की। शॉकर का शॉकर भी हमें देखने को मिल गया रेसलमेनिया 41 में, और बेशक ब्रॉन ब्रेकर के पास से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चली गई, इंस्टेड की वो उन्हें डायरेक्टली वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में डाल दें जे उसो के अगेंस्ट और वहां से मोमेंट दे दें। उससे उनको इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि भाई सिर्फ टाइटल जीतने से आप क्राउड में ओवर नहीं हो सकते। आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए, एक ऐसा बेस होना चाहिए ना स्टोरी लाइन का, जिससे कि लोग आपके साथ कनेक्ट करें। अभी कुछ ऐसी भी रिपोर्ट सुनने को मिल रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद एक और मेंबर ऐड कर सकती है इस फैक्शन में, या क्या पता 2 भी, क्योंकि इतनी सी चीज तो क्लियर लग रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्शन बना रही है। मे बी लाइक द शील्ड, जैसे कि रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज थे, या मोर लाइक द एवोल्यूशन, जिसमें कि 4 मेंबर्स थे उस टाइम पे। ट्रिपल एच ने वो फैक्शन फॉर्म की थी, आप सबको पता ही है, जिसमें कि रिक फ्लेयर थे मैच्योर्ड गाय और 2 रुकीज थे, दोज वर द वाइपर रैंडी ऑर्टन एंड द एनिमल बटिस्टा। और ये 2 रुकीज आज के टाइम पे क्या बन चुके हैं, उनका करियर पाथ कैसा रहा, कितनी सक्सेस उन्होंने अचीव की है डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंड इवन आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई भी, वो तो हम सबको पता ही है। तो मे बी शायद ट्रिपल एच उसी थॉट प्रोसेस को दिमाग में लेके ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जिसमें कि मैच्योर्ड मैन तो ऑलरेडी द वाइज मैन है ही भाई। एज अ मैनेजर वो बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, मतलब उनसे बेटर तो कौन ही एज अ मैनेजर। सेथ रॉलिंस फॉर्म कर रही है फैक्शन, और यहाँ पे रुकी है ब्रॉन ब्रेकर जो कि ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं अब इस फैक्शन में, अलायंस फॉर्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ऑब्वियसली होगा कि भाई इनके लिए अब नेक्स्ट क्या है, मतलब प्लान क्या है, करने क्या वाले हैं ये। पहली चीज तो यार काफी ऑब्वियस सी है, पॉल हेमन को तो साइड रखो क्योंकि वो लड़ने तो नहीं वाले। 2 बंदे हैं, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर, और अभी उन्होंने किन पे अटैक किया, रोमन रेंज और सीएम पंक पे। तो ऑब्वियसली एक टैग टीम मैच बिल्डअप हो रहा है ना यार। हाँ, शायद मन में आपके आ सकता है कि भाई सीएम पंक और रोमन रेंज कौन से सगे भाई हैं, वो क्यों एक साथ कंपीट करने लगेंगे भाई। यार वो नहीं होता कि यार दोनों का सेम दुश्मन है तो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, बस वही वाला हिसाब किताब होगा इनके साथ, क्योंकि सीएम पंक को भी बेट्रेयल फेस करना पड़ा है और रोमन रेंज को भी बेट्रेयल फेस करना पड़ा है। और वैसे भी यार रोमन रेंज जब कोडी
कोडी रोड्स के साथ टैग टीम फॉर्म कर सकते हैं, जिस बंदे ने उनका 4 साल का रेन तोड़ दिया। तो सीएम पंक के साथ तो डेफिनेटली कर सकते हैं यार, क्योंकि एक के लिए पॉल हेमन वाइज मैन थे, दूसरे के लिए बेस्ट फ्रेंड थे। धोखाधड़ी हो गई तो ऑब्वियसली हमें मैच देखने को मिल सकता है, बट हमें ये भी क्लियर है कि जब भी हमें मैच देखने को मिलेगा, चाहे बैकलैश में हो, चाहे उससे नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट में, चाहे समर स्लैम में जाके, इतनी चीज तो क्लियर है कि भाई अभी सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर डेफिनेटली नहीं हारने वाले, कॉज ऑब्वियसली यार फॉर्म करते थोड़ी हरा देंगे। तो एंड ये टीम, ये अलायंस इवेंचुअली इस साल में और स्ट्रॉन्ग होती ही जाएगी। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे ना, ये हर किसी सुपरस्टार के ऊपर स्टेप रखते जाएंगे, एंड जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही ब्रॉन ब्रेकर ओवर होते जाएंगे फिर क्राउड में। जिससे कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि अब वो सीधा मेन इवेंट सीन के लिए डेवलप हो जाएंगे, और काफी हद तक चांस है कि भाई सेथ रॉलिंस के पास वापस से वो वर्ल्ड चैंपियनशिप आ जाए, जो कि उनके पास से लास्ट ईयर चली गई थी, क्योंकि अब तो उनके पास ब्रॉन ब्रेकर है यार। और हील्स कितनी जल्दी टाइटल्स ले जाते हैं आप सबको तो पता ही है। बट एक और चीज हमें पता है कि जो भी फैक्शन हो, जितनी भी स्ट्रॉन्ग फैक्शन हो, हर फैक्शन का, हर टीम का एक ना एक टाइम पे तो ब्रेकअप होता ही होता है, एंड इवेंचुअली आगे जाके इनका भी होगा। एंड हो सकता है ये बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि हमने एवोल्यूशन में भी देखा था। रैंडी ऑर्टन की बात नहीं कर रहा, उन्हें तो भाई बेचारे को ऐसा निकाला था कि क्या ही निकाला था। मैं बात कर रहा हूँ बटिस्टा वाले की। एट अ पॉइंट ब्रॉन ब्रेकर को लग सकता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है दया, तो हु नोज नेक्स्ट ईयर की रॉयल रंबल वो जीत जाए, जैसे कि बटिस्टा ने जीती थी। और उनके पास जब ऑप्शन हो रॉ या स्मैकडाउन में से किसी एक को चूज करने का, तो जैसे बटिस्टा ने चूज कर लिया था ट्रिपल एच को, वैसे ही वो भी सेथ रॉलिंस को ही चूज कर ले फॉर अ वर्ल्ड टाइटल मैच एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ द ऑल रेसलमेनिया 42। तो वो पूरा स्टोरी आर्क रिप्ले हो जाएगा जैसा कि हमें रेसलमेनिया 21 में देखने को मिला था। एंड थोड़ा सा ज्यादा सोचे तो मैच के एंडिंग मोमेंट्स में डेफिनेटली हमें चीज देखने को मिल सकती है जब पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को भी बेट्रे कर दे, क्योंकि पॉल हेमन किसी के सगे नहीं भाई, जो उभरता सितारा होता है पॉल हेमन चल देते हैं उसके साथ। और जब हमें ये पता होगा कि ब्रॉन ब्रेकर ही फ्यूचर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, तो ऑब्वियसली और किसके साथ जाएंगे, पॉल हेमन के साथ ही तो जाएंगे। एंड वो शायद हमें पॉल हेमन के नेक्स्ट और लास्ट पॉल हेमन गाय देखने को मिल सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला कि यार वर्ल्ड टाइटल देने को तो अभी भी दे सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डायरेक्टली, लेकिन सिर्फ टाइटल देने से क्राउड में कोई ओवर नहीं होता। आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए स्टोरी का, जिसकी बल पे आपने वो टाइटल जीती हो। और अगर एक बार ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छे से पुल ऑफ कर दी, देन कोई डाउट नहीं कि भाई नेक्स्ट 5 साल में वो एक ऐसे फेस ऑफ द कंपनी बन जाएंगे जो कि नेक्स्ट 20 सालों के लिए भी कंपनी को अपने शोल्डर्स पे कैरी कर सकते हैं। एंड मैं काफी एक्साइटेड हूं यार सारी चीजें देखने के लिए, कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई प्ले आउट करती है सारी चीजें। अभी तो बस हमें एक ग्लिम्प्स देखने को मिला यार मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे, और अपन डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने टाइम से देख रहे हैं, तो थ्योरीज बनाने में, स्पेकुलेशंस करने में, प्रेडिक्शंस करने में अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा ही चलने लग गया, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल जाते हैं। अब मैंने अपने थॉट्स ओपिनियंस बता दिए इसके ऊपर, आपके क्या थॉट्स ओपिनियंस आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी नया आगे से इस चैनल पे, तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हमें अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के पूरे आर्क के बारे में बताया था, उसमें कैसे चीजें प्ले आउट करने वाली हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी तो यार ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।